अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले हम देखेंगे व्हाट इज पीरियोडिसिटी। द रिपीटिंग प्रॉपर्टी एट रेगुलर इंटरवल यानी टाइम के साथ जो है वो एक प्रॉपर्टी रिपीट होगा तो इसको हम पीरियोडिसिटी बोलेंगे। और पीरियोडिसिटी हम क्यों बोलेंगे क्योंकि हम पीरियोडिक की बात हम करेंगे तो इस वजह से इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक प्रॉपर्टी द प्रोसेस पैटर्न बाय व्हिच रिपीटिंग प्रॉपर्टी एट ऑल ग्रुप। जब हम ग्रुप में जाएंगे पीरियड में हम जाएंगे तो इसमें एक प्रॉपर्टी जो है एक रेगुलर रिटर्न जो है वो यानी रिपीट होगा तो इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी। यानी जब हम पीरियड में जाएंगे तो इसकी पहले जो है हम एटॉमिक साइज इसमें स्टडी करेंगे। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये एटॉमिक साइज जो है वो ग्रुप में कैसे जो है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, पीरियड में हम जाएंगे वो कैसे होगा तो वन बाय वन जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले इसमें एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज जो है वो फिक्स नहीं होगा जब वो एक यानी मुख्तलिफ एटमों से जो ओवरलैपिंग करेंगे यानी कॉम्बिनेशन इसके होगा तो इसकी साइज में थोड़ा सा चेंज आता है। फर्ज के एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ जो है वो H2 बनाएंगे और फर्ज करें हाइड्रोजन प्लस Cl जो है HCl बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन साइज हम इस पानी को और इसमें हम देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन की साइज मुख्तलिफ है। यही मुख्तलिफ साइज जो है हम स्टडी करेंगे, ठीक है। मुख्तलिफ ग्रुपों में मुख्तलिफ जो है पीरियड में तो इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक साइज। ये एटॉमिक साइज जो है वो हम एक टर्म से जो है वो स्टडी करेंगे यानी एटॉमिक रेडियाई से हम स्टडी करेंगे, होलन रेडियाई से और आयनिक रेडियाई हम जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें पहले जो है वो एटॉमिक साइज जो है हम डिस्कस करेंगे। एटॉमिक साइज क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक साइज। यानी फर्स्ट का एग्जांपल देता हूं। दिस इज अ न्यूक्लियस और दिस इज अ फर्स्ट शेल, दिस इज शेकन। यानी ये जो है वैलेंस शेल है, ठीक है। ये वैलेंस शेल है। इस यानी इस न्यूक्लियस से इस वैलेंस शेल तक जितने भी फासला है इसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई और वो हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय आर से, ठीक है। वो हम आर से जो है हम डिनोटेट करेंगे। दोबारा देखो, इस न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक जितना भी फासला है इसको हम एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करेंगे हम आर से और इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म ऑफ नैनोमीटर और पिकोमीटर। नैनोमीटर 10 की पावर -9 एंड पिकोमीटर 10 की पावर -12। डिस्कस करेंगे एक यानी एक टेबल के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि एटॉमिक साइज पीरियड में कैसे होगा, ग्रुप में कैसे होगा। Firstly take a screenshot. Now we can move to a table. Discuss about the periodic atomic size and period and group. First we take a screenshot. एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज की बात हम करेंगे। फर्स्ट जो है हम पीरियड डिस्कस करेंगे कि पीरियड में जो है वो एटॉमिक रेडियाई कैसे होगा। पीरियड सही, पीरियड। पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पीरियड में जो है वो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी जब पीरियड हम जाएंगे पीरियड में, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे, राइट, ठीक है। क्या होगा? यानी एटॉमिक साइज जो है वो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? साइज वो डिक्रीज होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। फर्ज करिए ये जो है 1 है, 2, ठीक है, 3। एटॉमिक साइज जो है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, फ्लोरीन 17, आर्गन जो है वो 18। यानी जब हम जाएंगे पीरियड में तो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होगा। सॉरी फर्स्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ। लिथियम हम देखेंगे, फर्स्ट का ये न्यूक्लियस है और ये जो है इसकी लिथियम हम देखेंगे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। बस ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे और दूसरा यहाँ, ठीक है। और बेरिलियम की बात हम करेंगे। दिस इज बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम हम देखेंगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो ये एटॉमिक साइज जो है वो प्रोटॉन पर डिपेंड करेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 जो है वो प्रोटॉन भी है, जब इसमें 3 प्रोटॉन है। जब ये प्रोटॉन जो है वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचते हैं। ये 3 है तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है। जब वो 4 प्रोटॉन तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो है वो ज्यादा फोर्स जो है वो
डेवलप करेंगे तो इस वजह से साइज जो है वो डिक्रीज होगा। यानी जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा साइज, ठीक है, डिक्रीज होगा। फिर हम जो है वो ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप, ठीक है। जब हम मैं जो है वो पीरियोडिक टेबल जो है मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो सर्च करो, ठीक है। सो ग्रुप हम जाएंगे, यानी 8 ग्रुप है मेनली, ठीक है। सो जब ये ग्रुप में हम जाएंगे तो शील जो है वो इंक्रीज होगा, जब शील इंक्रीज होगा तो इस वजह से एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होगा। यानी जब वो ग्रुप टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज, ठीक है। मैं z डायरेक्ट साइज के लिए पुट करूंगा तो साइज जो है वो इंक्रीज होगा, क्योंकि बिकॉज आप लिख सकते हैं बिकॉज शील is a increase, ठीक है, increase this because nuclear charge is increase। यानी पीरियड में जब हम जाएंगे एटॉमिक साइज जो है वो कम होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। ये टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ये क्या होगा, यानी न्यूक्लियर यानी शीट जो है वो इंक्रीज होगा। और इसके लिए लिथियम की बात हम करेंगे, लिथियम, दिस इज द लिथियम, दिस इज बेरिलियम, ठीक है। ये बेरिलियम जो है वो लिथियम से नीचे जो है हम ग्रुप में जाएंगे सोडियम में, तो सोडियम जो है एटॉमिक नंबर क्या है, सोडियम 11 है, तो ये 11 हम पुट करेंगे, ठीक है। इसके लिए 3 शील की जरूरत है, फर्स्टली 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो ये कितने शील इसमें प्रेजेंट है, 3, और इस लिथियम में जो है वो 2 शील प्रेजेंट है। तो इस वजह से शील इंक्रीज होगा, जब शील इंक्रीज होगा तो ये डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, तो इस वजह से डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसकी मतलब ये है कि वो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। So this is atomic size. Now take a screenshot. Now we can move to covalent radii हम डिस्कस करेंगे, आयनिक रेडियाई हम डिस्कस करेंगे। पहले take a